हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप यदि टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र टॉपिक को पढ़ा ही होगा और उसमें विकृतियां भी पढ़ी होंगी। विकृतियां मीन्स प्रॉब्लम्स, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, लिखने में, बोलने में। इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है उसे विकृति कहा जाता है। तो आज हम उसी को देखने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो सीडीपी से क्वेश्चन जो विकृति का होता है उसमें ये होता है कि आपको एक बीमारी या जो विकृति कहते हैं उसका नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि यह किस तरह की विकृति है, लेखन संबंधी है या फिर पठन संबंधी है या फिर राइटिंग के लिए है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आज हम यहीं पर ये कंफ्यूजन पूरा क्लियर करने वाले हैं। आपको इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की प्रॉब्लम है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो 4 प्रकार से हो सकती है। ठीक से, किस तरह से हो सकती है? पढ़ने में हो सकती है, लिखने में हो सकती है, या फिर उन्हें गणित में प्रॉब्लम हो सकती है। गणित का मतलब होता है कैलकुलेशन करने में, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करने में उसे प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर वर्बल प्रॉब्लम, मतलब कि बच्चा बोलने में प्रॉब्लम महसूस कर रहा है, वह ठीक से बोल नहीं पा रहा है, रुक रुक कर बोल रहा है, या फिर अपने विचार जो है वह व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो इसी तरह से जो विकृति या प्रॉब्लम होती है वो 4 प्रकार की होती है। पठन संबंधी, लेखन संबंधी, गणितीय और वाक या बोलने की, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल और वर्बल। ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एक प्रॉब्लम का नाम दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह किस तरह की प्रॉब्लम है, राइटिंग की है, रीडिंग की है, मैथमेटिकल है या वर्बल है। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि पढ़ने से संबंधित जो विकृति होती है उसे क्या कहा जाता है, लिखने से संबंधित विकृति जो होती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग या फिर पठन संबंधी जो विकृति होती है उसे लेक्सिया कहा जाता है। ठीक है। लेक्सिया ही आपको याद रखना है। लेक्सिया जहां पर दिया गया है मतलब कि विकृति जो है वो पठन संबंधी है, रीडिंग संबंधी है। तो लेक्सिया भी 3 प्रकार का होता है, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया। तीनों ही पठन संबंधी विकृति में आते हैं। दूसरा है लेखन संबंधी विकृति या राइटिंग की जो प्रॉब्लम होती है, बच्चों को लिखने में जो प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे धीरे धीरे लिखते हैं, कुछ एक वर्ड को बड़ा बनाते या एक को छोटा बना देते, तो उन्हें लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या धीरे धीरे लिखते हैं, लिख नहीं पाते। तो लेखन संबंधी जो विकृति होती है उसे ग्राफिया या प्रेक्सिया कहा जाता है। क्लियर। लेक्सिया अगर है तो वह पठन संबंधी विकृति होगी, लेकिन यदि ग्राफिया या प्रेक्सिया दिया गया है तो उसे लेखन संबंधी विकृति कहा जाएगा। ग्राफिया का मतलब होता है ग्राफ। ग्राफ को हम बनाते हैं, पेपर पर ही बनाते हैं, तो लिखते भी हम पेपर पर ही। तो ग्राफिया या प्रेक्सिया जो विकृति होती है वो लेखन संबंधी या राइटिंग की विकृति होती है। अब ये कितने प्रकार की होती है? तो राइटिंग की या लेखन की जो विकृति होती है वह भी 4 प्रकार की होती है। डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया और अग्राफिया। ये 4 प्रकार की है। प्रेक्सिया या ग्राफिया यदि आया है तो वह विकृति लेखन संबंधी होगी, और लेक्सिया यदि आया है तो वह पठन संबंधी विकृति होगी। मैथमेटिकल या गणितीय विकृति। ठीक है। तो मैथमेटिकल में हम कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन होता है, प्लस माइनस कैलकुलेट करते हैं। तो उसी कैलकुलेशन या कैलकुलेट करने से ही इसकी जो बीमारी होती है या जो विकृति होती है उसे कहा जाता है कैलकुलिया। कैलकुलिया जहां पर दिया गया है वहां पर समझिए कि विकृति जो है वह गणितीय या मैथमेटिकल है। तो यह भी कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। क्यों? देखिए, कैलकुलिया में क्या होगा, बच्चा गणित के जो नंबर है वो लिखने में गलती करेगा, ठीक है, उसे पढ़ने में गलती करेगा या फिर उसे बोलने में गलती करेगा। तो तीनों ही प्रकार से गलतियां हुई। तो क्या होगा, जो मैथमेटिकल या गणितीय प्रॉब्लम होगी वह 3 प्रकार की होगी। लेक्सिकल कैलकुलिया। देखिए, लेक्सिया हमने देखा था जो पढ़ने की प्रॉब्लम होती है, तो लेक्सिकल कैलकुलिया है मतलब कि गणित के नंबर को पढ़ने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। ग्राफिकल कैलकुलिया, ग्राफिया हमारा होता है लिखने संबंधी, तो उसमें कैलकुलिया भी जुड़ा हुआ है।
तो ग्राफिकल कैलकुलिया मतलब कि उसे गणित के नंबर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, और वर्बल कैलकुलिया मतलब कि उसे गणित के नंबर बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर? ठीक है। चौथी प्रकार की जो विकृति होती है वह होती है वर्बल या वॉक या फिर बोलने के संबंधी विकृति। बच्चा धीरे धीरे बोल रहा है, हकलाकर बोल रहा है, या फिर कोई शब्द बार बार बोल रहा है, कोई शब्द बोल नहीं पा रहा है, तो इस प्रकार की जो बोलने की प्रॉब्लम है उसे कहा जाएगा वर्बल या वॉक विकृति। ठीक है। तो ये कितने प्रकार की होती है? ये होती है 3 प्रकार की। तो इसे कैसे पहचानेंगे? यदि आपके पास विकृति का नाम दिया गया है तो यदि उसमें फेजिया या फेशिया, फे शब्द आ रहा है, फे से फेजिया और फेसिया, फेजिया या फेसिया यदि आ रहा है आपकी विकृति में तो वह आपकी वर्बल विकृति होगी, वर्बल या वॉक विकृति। तो फेजिया में 3 प्रकार से होती है, अफेजिया, डिसफेजिया और डिसफेजिया। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि विकृति या जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को 4 प्रकार से होती है, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में और गणित में। ठीक है। तो जो पढ़ने वाली है, रीडिंग वाली प्रॉब्लम है, उसे कहा जाएगा लेक्सिया। राइटिंग की या लेखन की जो प्रॉब्लम है उसे कहा जाएगा ग्राफिया या प्रेक्सिया। और मैथमेटिकल या गणित की जो प्रॉब्लम होती है उसे कैलकुलिया कहा जाएगा। और वर्बल जो वॉक विकृति है उसे फेजिया या फेशिया कहा जाएगा। ठीक है। तो आपको इन सभी के नाम अच्छे से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है डायरेक्ट कि कौन सी जो विकृति है वह किस प्रकार की है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की विकृति का नाम कौन सा है। ओके, थैंक यू।